रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बदनाम ज़माना इंसान है कि उसका अंदाज़ा इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात से लगाया जा सकता है। इसके खिलाफ जितने मुकदमात दर्ज हैं, उनमें एक बड़ी तादाद फ्रॉड के मुकदमात की है और लेन-देन के मामलात हैं। इसने अपने आप को एक शोबदाबाज़ी की दुनिया में रखा हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का फ़न इसको बहुत अच्छा आता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। जाली सोना इसने पहना होता है और इसकी डटाई का आलम ये है कि इसका जाली सोना पकड़ा भी गया आज से 3 साल पहले। इसके झूठे इंटरव्यूज़, इसकी झूठी जो ये तब मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता कि गैर अख़लाक़ी जो ये गुफ्तगू करता है, उससे मुतासर होने की बजाय इसका असल चेहरा देखें, इसकी असल करतूतें देखें कि किस तरह ये लोगों को लूट रहा है, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। गाड़ियाँ जो इसके पास हैं, वो एक चीज़ हकीकत क्लियर हो चुकी हुई है कि वो तमाम गाड़ियाँ इसने रेंट पर हासिल की हुई हैं, कोई गाड़ी इसकी अपनी नहीं है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आप वक्फे-वक्फे से एक पर्सनैलिटी को जो है वो बड़ा वायरल होते देखते हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल सी इनकी शख्सियत है। और कभी इनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है पर्सनल गार्ड्स की जानिब से, और कभी जो है वो हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान जो है वो इनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काशिफ़ ज़मीर की। हाल ही में उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो जो डाला कल्चर जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जो है माफ़ी-तलाफ़ी का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है। ये सारा मामला है क्या, और काशिफ़ ज़मीर जो बेसिकली है क्या? और टिकटॉक पे और ख़ासकर सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े छाए रहते हैं। तो जानते हैं, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि काशिफ़ ज़मीर जो है ये बेसिकली है कौन? कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? इनकी ज़रा बायोग्राफ़ी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि काशिफ़ ज़मीर जो है ये है कौन? कहाँ से बिलॉन्ग रखता है? और कहाँ से ये शख्सियत इसकी आई है कि सोशल मीडिया पे जो है आपने देखी होगी कि इसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग की जो लिस्ट है वो बड़ी तवील है। काशिफ़ ज़मीर का बेसिकली जो ताल्लुक है वो तोबा टेक्सिंग से है और इसे आप पर्सनैलिटी कह रहे हैं या इसको शोहरत कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बदनाम ज़माना इंसान है कि उसका अंदाज़ा इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात से लगाया जा सकता है। इसके खिलाफ जितने मुकदमात दर्ज हैं, उनमें एक बड़ी तादाद फ्रॉड के मुकदमात की है और लेन-देन के मामलात हैं। इसने अपने आप को एक शोबदाबाज़ी की दुनिया में रखा हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का फ़न इसको बहुत अच्छा आता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। जाली सोना इसने पहना होता है और इसकी डटाई का आलम ये है कि इसका जाली सोना पकड़ा भी गया आज से 3 साल पहले, कि आपको याद होगा कि एक तुर्क अदाकार का मामला हुआ था। का एंगन अल्तान उसका नाम था, जिसने अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा किया था तुर्क ड्रामों में। उस वक़्त भी जब इसको गिरफ्तार किया गया था, तो एक बड़ी तादाद इससे जो पकड़ी गई थी, वो चैली सोने की चेनों की थी। इसकी वो घड़ियाँ थी, जिन्हें ये बताया करता था अपने सोशल मीडिया के इंटरव्यूज़ पे कि इनकी वैल्यू एक घड़ी की 1 करोड़ रुपए है। और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे सामने जब इससे सवाल किया गया था कि ये घड़ी कितने की है, जिस घड़ी का ये सोशल मीडिया पे प्रचार करता था कि जी 1 करोड़ रुपए की है, तो इसने मैं आई एम द आई विटनेस कि इसने कहा था 9,000 रुपए की घड़ी। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि इसने सिर्फ़ ये एक जो लबादा उड़ा हुआ है जेलसाज़ी का, वो दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अहम शख्सियात के साथ तस्वीर और वीडियोज़ बनाकर ये लोगों को बताता है कि मैं बहुत बाअसर हूँ। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हमें इस हवाले से जो एक प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक रोल प्ले करना होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि सबने इसकी असल शक्ल अब इस सोसाइटी को दिखा दी है। सोशल मीडिया से वाबस्ता हमारे वो लोग जो नए इस फ़ील्ड में आए हैं, वो इसको सेलिब्रिटी बनाने में जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो किरदार बहुत नेगेटिव है। इसका असल चेहरा दिखाना चाहिए, इसकी असल जो इसकी शख्सियत है अंदर से ये है क्या, वो दिखाना चाहिए। ना कि आप इसको एक हीरो के तौर पे पेश करें। और बड़ी मज़ाक का ख़ैस इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें देखेंगे ये दावे करता है, किसी में कहता है कि जी मेरी चेन 1 करोड़ रुपए की है। अभी हाल ही में इसका ये गिरफ्तारी से चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू आया, उसमें ये बता रहा है कि जी मेरी घड़ी 50 लाख मालियत की है, फिर ये कह रहा है कि जी मेरा जो ब्रेसलेट है वो 61 लाख रुपए का है। तो अभी जब ये गिरफ्तार हुआ है तो एक तस्वीर रिलीज़ की गई सीसीडी पुलिस की तरफ से कि जिसमें वो तमाम असला दिखाया गया है। वसूफ़ भी उसमें खड़े हुए हैं और उस असले के साथ ही वो चेनें भी पड़ी आपको नज़र आ रही हैं वाज़िह तौर पर, कि जिनके बारे में कहता था कि इनकी मालियत 1 करोड़ रुपए है। तो लोगों को एक शऊर
पैदा हो चुका हुआ है इस हवाले से, तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसके झूठे इंटरव्यूज़, इसकी झूठी जो ये तब मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता कि गैर अखलाकी जो ये गुफ्तगू करता है, उससे मुतासर होने की बजाय इसका असल चेहरा देखें, इसकी असल करतूतें देखें कि किस तरह ये लोगों को लूट रहा है, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और गरीब लोगों के साथ ज़ुल्म कर रहा है। किसी को नौकरी दिलाने का झांसा दे दिया, उससे पैसे बटोर लिए। किसी को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा दे दिया, उससे पैसे बटोर ली। गाड़ियाँ जो इसके पास हैं, वो एक चीज़ हकीकत क्लियर हो चुकी हुई है कि वो तमाम गाड़ियाँ इसने रेंट पर हासिल की हुई हैं, कोई गाड़ी इसकी अपनी नहीं है। तो लोग क्यों इससे मुतासर हो रहे हैं? और सोशल मीडिया के जो हमारे लोग हैं, वो जाके इसके इंटरव्यूज़ करके, इसकी ये चिकनी-चुपड़ी बातें सुन के, इसकी झूठी बातें सुनकर अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं। कभी ये दावे करता है कि जी मैं सलमान खान को पाकिस्तान ला रहा हूँ, कभी दावे करता है जी मैं कतरीना कैफ को ला रहा हूँ, कभी दावे करता है जी मैं संजय दत्त को ला रहा हूँ और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ सारी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। ये अब मुझे बताएँ पिछले 3-4 साल से इस किस्म के इसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो उनमें कितनी हकीकत है? कहाँ आ रहा है सलमान खान, कहाँ आ रही है कतरीना कैफ, कहाँ आ रहा है संजय दत्त? वो चीज़ इन बातों में कोई हकीकत है? और जो ये दावे करता है अपनी टेक्सटाइल मिल के, तो आज तक उसी बात किसी पे मैं आ रही थी कि बिज़नेस जो है वो इनका क्या है, टेक्सटाइल मिल का भी आजकल वो जो है ना बड़ा एक इश्यू बना हुआ है कि वो इनकी नहीं है, चौधरी मिल जाएँगे, क्या है, वो ज़रा मिलता है। देखिए आप लॉजिकली एक चीज़ को समझें, कॉमन सेंस की बात है। ये अपनी एक-एक मिनट की वीडियोज़ बनाता है और ये अपने जो इसके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे अपलोड भी करता है। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर ज़्यादातर रहा है, सब दिखा रहा है ना। मुझे बताएँ आज तक वो टेक्सटाइल मिल नज़र क्यों नहीं आई? वरना जिस तरह का ये शोखा आदमी है, ये तो वीडियोज़ की भरमार हो जाए। आज तक किस शख्स ने कोई एक बंदा लाके बता दे कि उसने इसकी टेक्सटाइल मिल देखी। और मैं ज़ाती तौर पे टोबा टैग सिंह बड़ी वर्किंग करके आया, कुछ दिन पहले इसकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले की बात है। सारी हकीकत बेनकाब हो गई। उसमें पता ल क्या लगा है कि इसके दादा की एक कपड़े की छोटी-सी दुकान होती थी। उसके बाद इसके दादा ने एक घी की एजेंसी थी, वो चलाते रहे हैं। आज भी जो इसके चचा हैं, उनकी एक वहाँ पे मोबाइल शॉप है, 2 चचा इसके वहाँ पे बैठते हैं। इसके जो वालिद थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन इतना है कि वो एक मुकामी अखबार के साथ भी वाबस्ता रहे और उस अखबार के साथ वाबस्तगी के हवाले से हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नईम मुस्तफ़ा साहब, जिनकी क्राइम के हवाले से बड़ी कमांड है। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम अभी कल ही उनका अपलोड हुआ है और उसमें उन्होंने इसकी सारी हकीकत बेनकाब की है, जिसमें इसके वालिद के बारे में भी बताया है, इसके दादा के बारे में भी बताया है और इसके बारे में भी बताया है। ये कि किस तरह ये ज़ाहिर करता था जब ये नया-नया लाहौर आया था ना, तो लाहौर आके सबको ये तारफ़ कराता होता था कि मेरे वालिद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। ठीक है? और ये बहुत सारे लोग जो ये बातें सुनेंगे उनमें से उन लोगों को पता है कि ये क्या दावे करता था। जब पुलिस ने इसको पहली दफ़ा जब बाकायदा एंगर अल्तान वाले मामले पर गिरफ्तार किया था, तो इससे जो गाड़ियाँ बरामद की गई थी वो सारी रेंट की निकली। ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। इसने गाड़ियों पर नीली लाइट लगाई होती थी उस दौर में। वो नीली बत्तियाँ भी बरामद की गई इससे और जो जालसाज़ी थी बाकायदा हर चीज़ को मीडिया पे बताया गया। इसके बावजूद जब इसकी ज़मानत होती है, ये बाहर आता है, ये बड़ी टटाई के साथ आके फिर एक झूठ बोलने का सिलसिला शुरू कर देता है। और इसको मैं समझता हूँ, इसको प्रमोट करने में उन चंद एक मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक हमारे सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं कि जो नॉन प्रोफेशनलिज़्म की इंतहा कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। जबकि ये क्या है, अब इस मुकदमे के बाद में सारी हकीकत सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया।